वैसे कोई थोड़ा बहुत कुछ चर्च डालते हैं, थोड़ा बहुत चर्च वर्स बात ये बस नहीं है, अपने हमारा हाथ का नशा है। हाथ का नशा। अच्छा डॉक्टर में न जाओ। अच्छा निसार चर्च निसार। से पाओ। तो जी निसार साहब ने कहा कि आपने डॉक्टर शॉक्टर पे कोई भी आपको कोई कमज़ोरी हो तो डॉक्टर शॉक्टर पे कोई नहीं जाना, निसार चर्ची दिखा आना है, आपको खुद ही पावर मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। गुड मॉर्निंग तो नहीं, खैर अब तो गुड आफ्टरनून होने वाली है। ऑलमोस्ट 10:30 बजे निकल रहा हूँ मैं रावलपिंडी चकलाला स्कीम नंबर 3 से। और प्लान है आज का जनाब हमारा पेशावर की तरफ जाने का। अच्छा कोई फिक्स प्लान नहीं है, मैं सिर्फ जिसको कहते हैं ना बस मुंह उठा के निकल पड़ा हूँ। और बड़ा ही मैंने इसको कैजुअल वे के अंदर ही रखा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मुझे अफ़गान बॉर्डर तुरखम तक जाना है। अब रास्ते में जो जो जगह हमें मिलती जाएंगी देखते जाएंगे। और असल में बस मुझे इस रोड साइड को जो है वो एक्सप्लोर करना था। तो 25 मई को हम निकल रहे हैं जनाब। गर्मी तो वैसे आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मई में फिर भी जो है ना वो थोड़ी आप कहते हैं ना बर्दाश्तेबल होती है गर्मी। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि हम जो जून जुलाई का मंथ आएंगे उसमें तो करेंगे हम नॉर्दर्न एरियाज़ के कुछ टूर, लेकिन अभी जो है हम करते हैं कुछ सिटीज़ टूर ना। चलते हैं और आपको दिखाते हैं पिंडी से पेशावर तक का सफ़र। यार मैंने लगाया अब तो गूगल मैप पे पेशावर, तो वो तो मुझे लेके जाता मोटरवे से, और मुझे चूज़ करना चाहिए था बाइक वाला पाथ। तो मोटरवे पे तो हम नहीं जा सकते, बाइक पे तो हमें लेकर जाना है जीटी रोड से ही। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे खड़ा हो गया एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ कि यार यही रोड जाती है सीधा पेशावर के नहीं। यार ये गन्ने का जूस आ गया और गर्मी की वजह से प्यास भी बहुत लग रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम पीते हैं गन्ने का जूस इस छाँव में। ये कोई पहाड़ सा आ गया और वो सामने ऊपर कोई पिलर सा बना हुआ जैसे कोई यादगार बना हो। अच्छा इसको लिखा हुआ है निकलसन कॉलम्स। अच्छा यार अब मसला ये है कि इस रोड के ऊपर ना इतने ज़्यादा सिटीज़ आते जा रहे हैं कि दिल करने लग गया कि बंदा कभी ये कट ले ले कभी इधर भी चला जाए। लेकिन अब देखें सबसे पहले टेक्सला आया, मेरा वहाँ दिल करने लग गया। फिर अब आगे हसन अब्दाल की भी कुछ जगह हैं जो सिख बरादरी का बहुत बड़ा इधर इनका गुरुद्वारा है पंजा साहब, वो मैंने आज तक नहीं देखा हुआ। वो मुझे बड़ा था शौक़, वो भी अभी इस रोड पे आ रहा है। ये आया जनाब एक चलते चलते मुग़ल गार्डन वाह। तो हो जाते हैं फिर इस तरफ 500 मीटर अंदर कोई कह रहा है मुग़ल गार्डन है जनाब, और रोड भी ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं फिर। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि रोड कल बना है, इतना फ्रेश है कि इसमें से स्मेल आ रही है तारकोल की। ऑलराइट तो ये है जनाब मुग़ल गार्डन। वाह यार ओके जी। सो गाइस नाउ वी आर हियर एट मुगलिया बाग, जो कि यहाँ पे बनाया गया वाह के अंदर। मुग़ल गार्डन इसको कहा जाता है। और इसकी जो हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो लाहौर का शालीमार गार्डन था उसी की ही कुछ तर्ज पे देख के इसको बनाया गया है। और इसकी जो तारीख़ है इस पूरे बाग की वो
यहाँ पे ये बयान की जा रही है कि पहले अकबर ने यहाँ पे जो उसका राजा मान सिंह था अमीर, उसने यहाँ पे इसको रखा हुआ था ताकि वो अटक के पास जो है दुश्मनों को रोक के रखे। जहांगीर जो है वो अपनी किताब में उसने मेंशन किया कि जब वो काबुल के रास्ते जा रहा था तो वो यहाँ पे रुका और उसने यहाँ पे मछलियों का शिकार किया। लेकिन इसको जो प्रॉपर बारादरी बनाया गया और इसका पूरा एक गार्डन प्रॉपर बनाया गया, वो जनाब जो हमारे इमारतों के शौकीन मुगलिया बादशाह शाहजहां साहब थे, उन्होंने अपने दौर में 16वीं सदी में आके फिर इसको 1635 के करीब जाके इन्होंने बाकायदा इसको आर्किटेक्चर्स को इसको असाइनमेंट दे के फिर ये बनवाया। और मुगल गार्डन से थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं पहुंच गया हसन अब्दाल में सिखों का बहुत ही फेमस पंजा साहब गुरुद्वारा के पास। सत श्री अकाल, की हाल चाल है जी? खुले गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मैं क्या खुले अंदर के बंद है? जा सकने हैं ते मोटरसाइकिल कितने खड़ी करिए? अच्छा जी, इधर काफ़ी सिख बरादरी नज़र आ रही है हमें। ये जनाब गुरुद्वारा श्री पंजा साहब। लो जी अंदर चलें, विज़िट करना है? नहीं आ पाए। क्यों? नहीं छोड़, मास्क लगा लेता हूँ। मास्क नहीं, अंदर हाँ। अलाउ नहीं है। किस वजह से? मुस्लिम मुसलमानों ने किया ऐसे अलाउ नहीं ना करें यार, विज़िट तो कर सकते हैं। तो गाइस हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैंने कहा जी कोरोना की वजह से सिर्फ सिख बरादरी को अंदर जाने की इजाज़त है, और अगर आप मुसलमान हैं या आप क्रिश्चियन हैं तो यू आर नॉट अलाउड। जी हमें अंदर तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमारे एक सिख बरादरी से जो भाई हैं वो यहाँ पे भी मिले, तो थोड़ा इनसे हम हिस्ट्री पूछ लेते हैं। जी मेरा नाम सरदार सुनील सिंह है और मैं भी एक एंकर रह चुका हूँ इस्लामाबाद में रोज़ न्यूज़ में। रोज़ न्यूज़ में? अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये जो गुरुद्वारा पंजा साहब है, इसकी एक तारीखी बात यह है कि ये ऊपर पहाड़ में वली कंदारी नाम के एक पीर रहते थे। ओके, जो किस ज़माने की बात है? ये 500 साल पहले की बात है। ठीक है जी, वली कंदारी ऊपर पीर थे। सही। तो हमारे जब बाबा गुरु नानक देव जी यहाँ पर स्टे करने आए तो उनके साथ एक मुस्लिम फ़कीर भी थे, भाई मर्दाना जी। अच्छा। तो उनको प्यास लगी तो बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप ऊपर जाएं पहाड़ पे, वली कंदाई नाम का एक पीर रहते हैं, उसके पास पानी है, वो ओके। आपको पानी दे दें। ओके। तो जब भाई मर्दाना साहब ऊपर गए तो उन्होंने इनको पानी नहीं दिया। इन्होंने अच्छा। कहा कि आप अपने गुरु को कह दें या अपने पीर को कह दें कि वो खुद अपने लिए पानी ले आए। तो बाबा गुरु नानक देव जी के पास जब भाई मर्दाना आया उसने यही कहा, तो बाबा जी ने फिर कहा कि दोबारा जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको पानी दे देंगे। वो दोबारा गए तो उन्होंने दोबारा यही कहा कि अपने पीर से कह दें कि पानी खुद ही वहाँ से ले लें। ठीक है। तो जब तीसरी बार गए तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी के ऊपर एक पत्थर फेंक दिया, बड़ा सारा, बहुत बड़ा पत्थर था। ऊपर पहाड़ से फेंका? जी, ऊपर वो पहाड़ है सामने, वहाँ से फेंका सही उन्होंने। सही। तो जब पत्थर आ रहा था अच्छा। तो बाबा गुरु नानक देव जी ने एक हाथ से उसको रोका पत्थर को। अच्छा। तो उस पत्थर पे उनका हाथ पंजा लग गया, तो उसी पत्थर के नीचे से फिर पानी आना स्टार्ट हो ओके गया। ओके। जी तो वहाँ से वो पत्थर आज भी है? जी जी, वो अंदर गुरुद्वारे में है। अच्छा, वो जिसपे अंदर पंजा है। लगा हुआ है, इसी नाम से मशहूर है गुरुद्वारा, ओके। गुरुद्वारा पंजा साहब। अच्छा, ये पंजाबी मुझे में- नहीं पता था। मैं ये पंजाब से बेसिकली मैं समझा शायद पंजाब से पंजा है। जी, पंजाबी में हम हाथ को पंजा कहते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पंजा साहब रखा है। पेशावर है जनाब 99 किलोमीटर और अटक है अब 20 किलोमीटर यहाँ से। 100 किलोमीटर स्टिल पेशावर रहता है यार। यानी मैंने अभी तक सिर्फ 70 किलोमीटर किए सुबह के। टाइम हो गया 3:15, निकला था मैं 10:30 बजे, यानी कि 5.25 घंटे हो चुके हैं और मैंने सिर्फ किया
70 किलोमीटर। इसका मतलब है अब आगे मुझे कहीं इधर उधर नहीं होना। अटक फोर्ट है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, और बहराम की बारादरी इधर है। बहराम की बारादरी बेचारी खस्ता हालत है। अच्छा, ये कोई वॉल बनी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये पहले नीचे थी लेकिन काफ़ी मट्टी पड़ चुकी है इसके ऊपर, और वो उसके शायद गेट्स के कुछ पिलर्स हैं बड़े से। तो ये यार वैसे कोई अच्छा सा मुझे लगता है कोई कमरा होता होगा। है मुगलिया स्टाइल के अंदर ही, वही सेंटर में फुआरा और बैठने की जगह और वो। तो जनाब ये अटक फोर्ट में हमें एंटर नहीं दिया गया, वो आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है फोर्ट, और इसके साथ ही वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो ये अटक से, जो अटक का किला है, यहीं से ही आपका KPK प्रोविंस स्टार्ट हो जाता है। ये है जनाब अटक फोर्ट। ये फोर्ट की दीवारें हैं, ये उसके बुर्ज हैं। ये देखें यार, वो ऊपर बना हुआ है किला पूरा का पूरा। अंदर में ख्याल है आर्मी के ऑफिसेज बन गए अब। अच्छा यार, मुझे नहीं वैसे आइडिया था कि अटक का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है। मैं समझ रहा था कि ये वही है, मैदानी इलाका है। उससे अच्छी बात यह है कि रोड के जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न्स आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये टर्न्स आते हैं ना, आपकी राइड का एक जो लुत्फ़ है ना वो आना शुरू हो जाता है। चलो यार शुक्र है नौशहरा तो आया, और अब यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 35 किलोमीटर है बस पेशावर। नाज़रीन फाइनली 5:30 बजे ऑलमोस्ट पेशावर की हदूद में मैं एंटर हो गया हूँ। तो पेशावर की एंटर होते ही अब बड़ी बड़ी रोड्स भी आ गई हैं, और हमारे राइट साइड पे आ गई है BRT का ट्रैक। यार अब मुझे पता कोई नहीं है मैंने जाना कहाँ पे है पेशावर पहुँच के, सच्ची ना ही मुझे क्या पता है कि इधर होटल शोटल कैसे होते हैं, कहाँ मैंने रात गुजारनी है और कहाँ घूमना है। मैं सिंपल बस मुँह उठा के आ गया हूँ। ओके, तो अब आगे हैं जनाब पेशावर का ये बाज़ार, और अभी मुझे लोकल ने बताया कि आप इस गेट से सीधा अंदर चले जाएं तो आप चले जाएंगे किस्सा ख्वानी बाज़ार। तो चलते हैं जनाब, अब हम आ गए हैं अब पेशावर में। पूछते जाते हैं लोगों से कुछ, और ज़रा चीज़ें भी ऑब्ज़र्व करते जाते हैं। लो जी, गर्मी आ गई है, तरबूज बिक रहा है जनाब इधर, ठंडा ठार। गोश्त की दुकानें चल रही हैं यहाँ पर। इधर क्या चल रहा है जनाब, कुछ लब्बे शीरी टाइप चल रहा है, फिर समोसे चल रहे हैं। ये किस्सा ख्वानी बाज़ार कहाँ पर है? किस्सा ख्वानी तो इधर से ना जाऊँ, रश है। चलो यार हम चलते हैं यार, कुछ ठंडा पी लेते हैं इधर। मेरा ख्याल है ये क्या पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, क्या सोडा पिला रहे हो? सोडा है? सोडा अच्छा, चलो सदल पिला दो। अच्छा, इस बाज़ार का क्या नाम है? अशनगरी। अशनगरी, ये पुराना बाज़ार है? ये पुराना, बहुत पुराना। मैंने किस्सा ख्वानी जाना है। मैं संदल का शरबत पी लिया है, और ये बाज़ार भी जो है काफ़ी पुराना है। आपने नाम बताया इसका? अशंगरी, आशनागरी। आशनागरी, आशनागरी बाज़ार है जनाब, और ये गवर्नमेंट अलीगढ़ स्कूल है। ये भी काफ़ी पुराना बना हुआ है लकड़ी का, और ये भी मुझे कुछ नज़र आ रही हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी बनी हुई। तो यार ये आ गया है किला बाला हिसार। क्या इसकी तारीख़ है? कहते हैं कि ये किला जो है वो 7वीं सदी में सबसे पहले इसका ज़िक्र हुआ है। एक चाइनीज़ हिस्टोरियन ने अपनी जो लिखी हुई है दास्तान, उसके अंदर इसका ज़िक्र हुआ है, और तब ये इस हालत के अंदर तो नहीं था, लेकिन ये चबूतरा ज़रूर था, और इधर कुछ ना कुछ एक चौकी टाइप होती थी। फिर दुरानीज़ का दौर आया अफ़गानिस्तान की हुकूमत में, तब ये यहाँ पे किला बना, और फाइनली इसके बाद जो है मुग़लों ने भी इसकी अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाई, और सिखों ने भी, बल्कि सिखों के दौर के अंदर भी ये प्रॉपर किला बना रहा, और अब आजकल जो है ये FWO का हेडक्वार्टर बन चुका हुआ है। तो बिकॉज़ अब ये एज एन ऑफिस ये चल रहा है किला, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते।
तो इसलिए चलते हैं हम फिर जनाब किस्सा ख़्वानी की तरफ। ओके नाज़रीन, अब हम आ गए हैं किसी बाज़ार में जो कि या तो किस्सा ख़्वानी है या उसकी तरफ लेकर जा रहा है। बिकॉज़ मैंने पिक्चर्स में देखा था वहाँ पे छोटे छोटे लाइटें लगी हुई हैं और पत्थर वो ईंटें लगी हुई हैं लाल, लेकिन ये तो बिल्कुल लाहौर का अनारकली बाज़ार लग रहा है यार, डिट्टो कॉपी। यार मैंने तो अबे मारना नहीं, मैंने तो इंटरनेट वगैरह पे देखा था वो एक फूड स्ट्रीट की जो तस्वीरें आती हैं उसके नीचे किस्सा ख़्वानी लिखा होता था। यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ तो कहता है भाई केरी फूड स्ट्रीट, भाई इधर तो कोई फूड स्ट्रीट नहीं है। लो भाईजान, ये है पेशावर की चाय वाली मार्केट। इतनी की स्मेल आ रही है मुझे यहाँ पे चाय की, ग्रीन टी, लेमन ग्रास, ब्लैक टी, हाँ क्या महक है। मैं फिर आगे चला गया था और अब ये फिर मैं आया हूँ, ये इसको कहते हैं यादगार, ये कुछ बना हुआ है और आई थिंक ये है वो कोई रोड। ओके वो है घंटाघर, अच्छा बना हुआ है यार ये घंटाघर, ये काफ़ी पुराना बना हुआ लग रहा है अंग्रेज़ के दौर का, क्योंकि इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे चर्च के स्टाइल के हैं। यार ये बस इन्होंने खूबसूरती वाला स्टाइल ही लग रहा है मुझे, खाने वाली कोई दुकानें नहीं लग रही अभी तक तो। ये तो बर्तनों की दुकानें, मछलियों की दुकानें और ये कुछ स्टैंड्स आ गए हैं। ऐसा फूड स्ट्रीट कोई नहीं है, मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, तस्वीरों में शायद कुछ ऐसा मेरा इमेज बना था, एक्चुअल में शायद नहीं होगा। ये कोई गेट है बहुत बड़ा बना हुआ। अच्छा ऊपर घर जो है ना वो देखें, ये चेक करें, खूबसूरत बने हुए हैं पुराने ज़माने के लकड़ी वाले। और ये अपनी मुझे पता क्या चीज़ है, किला हसार बाला सहारी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ साहब क्या हाल चाल है? हाँ साहब ये किस चीज़ का गेट है? ये गेट किस चीज़ का है? तहसील है ना? तहसील है? नहीं कोई किला बना हुआ है? कौन सा, ये बालासार वाला किला या कोई और है? तहसील वाला किला। तहसील वाला किला, ये भी अंग्रेज़ों ने बनवाया हुआ है या मुग़लों ने बनवाया हुआ है? मुग़लों ने बनवाया हुआ है। अच्छा ये बताओ, मैं नमक मंडी में जाना चाहता हूँ, कोई फूड स्ट्रीट जाना चाहता हूँ मैं पेशावर की, मुझे किसी ने ये बताया था, मैं तो यहाँ पे आ गया। ये भी वो इधर तो खाने नज़र ही नहीं आए, सारी बस रात का खाना होता है। रात के टाइम होता है। अच्छा एक चीज़ जो मेरे से मिस हो गई वो है दिलीप कुमार और राज कपूर की आबाई हवेलियाँ जो किस्सा ख़्वानी बाज़ार के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन मैं उन गलियों में ना जा सका। लेकिन केपीके गवर्नमेंट ने इन दोनों हवेलियों को अब ख़रीद कर नेशनल हेरिटेज का दर्जा दे दिया है और राज कपूर और दिलीप कुमार के नाम से म्यूज़ियम बना रहे हैं। चलो एटलीस्ट ये है कि हम बोर नहीं हो रहे, क्योंकि हमने कोई स्पेशल प्लान नहीं ना बनाया हुआ। जब स्पेशल प्लान ना बना हो तो बंदा कुछ भी देख ले वो ठीक ही रहता है। मुझे तो लगता है आज मैं पेशावर की सारी मार्केटें देख लूँगा। अब ये जो ना बर्ड्स मार्केट आ गई है, परिंदे ही परिंदे हैं अब। हो है सारे पुराने बाज़ार, इनमें कोई भी आपको कोई मॉडर्न नहीं नज़र आ रहा, पुराने पुराने बने हुए हैं ऊपर से, और छोटे छोटे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। चेक करें यार, दूध वाली डिग्गी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हाँ साहब नमक मंडी जाना है, चौक तक। लो जी अब आ गई है चप्पल मार्केट। वाह जी वाह, यहाँ पे है पेशावरी चप्पल, जिसको सही पेशावरी चप्पल कहा जाता है जनाब। फिर इसका मतलब है वो जो कप्तान चप्पल है जिससे खान साहब बनवाते हैं, वो भी क्या यहीं पर है? आई डोंट नो पेशावर में है या पता नहीं 410 में है। अच्छा तो निसार चरसी तिक्का भाईजान नमक मंडी में बैठे पड़े हैं और हमको मालूम ही नहीं। द वर्ल्ड फेमस निसार चरसी तिक्का। ओके ओ ये लिखा है यार फूड स्ट्रीट। ओके चाचा शनवारी तिक्का, रीगल शनवारी तिक्का, दिस इज़ निसार चरसी तिक्का है। जनाब पहुंच गए हम आज निसार चरसी तिक्का के ऊपर।
और सारा दुनिया में एक मिसाल निसार चर्सी टिक्का टिक्का और एक ही है। अगर कोई दूसरा होगा तो वो 2 नंबर। 2 नंबर होगा। तो निसार जो है वो आपका ही नाम है? अच्छा, सारा दुनिया में हमारा टिक्का एक मिसाल है। तो ये आपने स्टार्ट कब से किया था ये बताएं? और पहला हमारा फादर फादर ने, हाँ उन्होंने स्टार्ट किया था। 65-70 साल हो गया। तारीख है मैप में देखो लोग में बोलेगा अच्छा। कि डॉक्टर में न जाओ। अच्छा, निसार चर्सी टिक्का के पास पावर ताकत। बिल्कुल। हाय हाय। तो जनाब ये चर्सी टिक्का असल में है कि इसलिए कि ये जब आप एक दफ़ा खा लेते हैं निसार भाई का टिक्का तो आपको नशा हो जाता है। नशा नमक लगा दे। ऐसे कोई थोड़ा बहुत कुछ चर्च डालते हैं, थोड़ा बहुत चर्च वर्ष बात ये बस नहीं है, अपनी मोहब्बत- हमारा हाथ का नशा है। हाथ का नशा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपके पास जब कोई आए तो आप चिकन टिक्का भी सर्व करते हैं या मटन और बीफ कौन सा आपका स्पेशल कौन सा है? सिर्फ मटन मटन है, पावर। चिकन कोई तरह चीज है, आम चीज है। हाँ। ये बताएं लौरियों को बस एक दफ़ा बता दें कि निसार चर्सी टिक्का लाहौर में कब आ रहा है? निसार चर्सी टिक्का खाने मैं लाहौर से आया हूँ। अब एक लाहौर में बना देना, अभी इतनी दूर से आया। बोलो इमरान खान ने हमारा साथ प्लीज जगह दे दे। लीज चाहिए और आपको? जमीन जमीन। बिल्डिंग नहीं चाहिए, ऐसा खुला माहौल चाहिए आपको। तो जनाब आपने कोई लाहौर में अगर कोई सुन रहा है तो कोई निसार साहब को इनवाइट करें यार, कोई जगह जो है ना वो दें ताकि निसार चर्सी टिक्का जो है वो लाहौर में भी आए। और जितना यहाँ पे पॉपुलर है और हमें पिंडी इस्लामाबाद लाहौर से यहाँ पे आना पड़ता है तो हमारे घरों के पास भी जो है वो निसार चर्सी टिक्का अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या रे? खैर है? ठीक ठाक है। मेरा नाम मुकाम पठान छिल बिन राजा पाकिस्तानी नाम है। राजा पाकिस्तानी? राजा पाकिस्तानी मैं हूँ और राजा हिंदुस्तानी 2 नंबर है। 1 नंबर पाकिस्तानी। ये सिर्फ कढ़ी में बनाएगा भाईजान। अच्छा, ये वाला मसाले कुछ नहीं डालेगा, इसको सिर्फ अभी टमाटर में और चर्बी टमाटर में बनाएगा, चर्बी में बनाएगा। अच्छा। और ये बेहतरीन चीज़ है, वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मसाले भाईजान कुछ नहीं डालेगा, कोई मसाले नहीं? कुछ मसाले नहीं बनाएगा। और सफेद गोश्त है। अच्छा, ये कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है? ये सफेद गोश्त है, शिनवारी। सफेद सुनवारी। शिनवारी अच्छा वाला। अच्छा जी, चलें जी, आप कुछ ऑर्डर करते हैं। ताकेदार। बहुत शुक्रिया। तो अब कुछ ऑर्डर करते हैं। अब निसार चर्सी टिक्का है तो बस फिर अब यहाँ का टिक्का खाते भी हैं और एक्चुअल में देख लेते हैं कि भाई इस लेवल का है या बस हाइप ही बनी हुई है। तो जी गर्मा गर्म सूखें तैयार हो रही हैं, इस वक्त धुएँ उठ रहे हैं और आप खाएं ना खाएं लेकिन इस धुओं की स्मेल से जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे बैठने का, उसका एक अपना ही मज़ा है यार। आगे भी अपनी कढ़ाई निसार कढ़ाई टिक्का कहते हैं अभी इसको। हमारे पंजाब में जो है वो ऑब्वियसली इसको सिर्फ कढ़ाई कहते हैं। तो आप जब आएँ तो स्पेशली इनको बता देना कि यार उसको बारबेक्यू कहना है और इसको जो है वो जो कढ़ाई है बेसिकली इसको ये कढ़ाई टिक्का कहते हैं। दुम्बा कढ़ाई है यार स्पेशल, और बाकी मिर्चें जो है ना वो नहीं है जो हम नॉर्मल घरों में डालते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि इसकी प्राइस क्या है। तो जो इसका 1 किलो की प्राइस है वो है 1800 रुपये किलो और हाफ़ के जी है 900। तो मैंने हाफ़ के जी मंगवाई है। वैसे मेरा पर्सनल जो खाने का इरादा था वो बारबेक्यू जो ड्राई वाला था उसी का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अच्छा ही हो गया कि मेरी ये टिक्का कढ़ाई बनी है, बिकॉज इसके अंदर वो जो ग्रेवी है और वो जो टेस्ट आ रहा है वो नान के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर वो मैं ड्राई वाला खाता। लेकिन चले वो चखना वो भी था, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं फिर।
अच्छा, इनका कहवा थोड़ा सा मीठा मीठा होता है लेकिन होता मज़ेदार। ओके जी गाइस, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने। 3-3.5 घंटे मैंने यहाँ पे स्पेंड किए और निसार चरसी टिक्का जो बहुत ज़्यादा इनफेमस था मैंने आज फाइनली खा लिया। और 1060 मेरा टोटल बिल बना, जिसमें 900 रुपया जो था वो गोश्त का जो यानी कढ़ाई का था, बाकी जो है वो एक जो 50 रुपये का जो है आपका कहवा आ जाता है। और बोतलें मैंने 2 पी ली थी क्योंकि मैं 3-4 घंटे इधर बैठा रहा हूँ, तो वो पी और इसके साथ साथ बाकी नान और रायता के पैसे, तो टोटल 1060 मुझे पड़ा। लेकिन जो क्वांटिटी थी ऑब्वियसली वो ½ kg मैंने कढ़ाई ली थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, तो यानी हैवी सीन था। तो उसमें यह है कि एटलीस्ट 2 या 3 लोग भी इजीली खा सकते हैं अगर आप ½ kg भी लेते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितना जो है ना खाबे खाने का शौकीन है। तो जनाब अब अपनी बाइक को करते हैं रेडी और अब कोई रहने का मस्कन ढूंढते हैं और फिर रात गुजारने का अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे रहना कहाँ पर है। तो खाना खाने के बाद नमक मंडी में ही मौजूद एक इबादत होटल के अंदर कमरा ले लिया और सो गया। और अगली एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा पेशावर से अफ़गानिस्तान बॉर्डर विज़िट करने का अपना एक्सपीरियंस।